कौन है जो शिवलिंग पर अपनी आंखें चढ़ा गया? ये इंसान कौन है, क्या आप जानते हैं? सबकी आंखें उस आदमी पर थीं, जिसके चेहरे पर पट्टियां थीं, जिसकी आंखें अब शिवलिंग पर चढ़ चुकी थीं। और तभी मंदिर के कोने में खड़े जिस बूढ़े साधु ने उसे पहचान लिया, वो कांपती आवाज में बोला, मैं जानता हूं ये कौन है। सभी ने उसकी ओर देखा। बूढ़े साधु की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से नायक की ओर इशारा किया। यह वेदांत है। गांव में हलचल मच गई। वेदांत कौन था? वेदांत कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो जन्म से ही अंधकार देखने की क्षमता लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही वो ऐसी चीजें देख लेता था जो और कोई नहीं देख सकता था। कभी अनहोनी, कभी मृत्यु, कभी अदृश्य परछाइयां, कभी महादेव के दैवी संकेत। इस कारण लोग उससे डरते थे। गांव वाले उसे अशुभ कहते थे। बहुत जगहों से निकाल दिया गया, लेकिन वेदांत कभी शिकायत नहीं करता था। फिर वो दिन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात जंगल में भटकते हुए वेदांत ने एक विशाल शिवलिंग देखा, जिस पर किसी दैवी प्रकाश की रेखाएं गिर रही थीं। उसी क्षण उसे एक आवाज सुनाई दी, वेदांत। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, न किसी पशु की। वो थी महादेव की ध्वनि। वेदांत वहीं घुटनों के बल गिर गया। आवाज बोली, तेरी दृष्टि मनुष्यों के लिए नहीं, मेरी राह के लिए बनी है। तुझे जो देखना था तू देख चुका। अब समय है अपने नेत्र मुझे अर्पित करने का, क्योंकि आगे का सत्य बिना आंखों के ही देखा जा सकता है। वेदांत ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु, मेरा जीवन आपका है। और उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा की कि जब वो समझ लेगा कि महादेव उसे क्यों पुकार रहे हैं, वो अपनी दोनों आंखें शिवलिंग पर अर्पित कर देगा। और आज वही दिन था। साधु ने गांव वालों से कहा, वेदांत ने अपनी आंखें इसलिए नहीं निकाली क्योंकि वो पागल है, बल्कि इसलिए क्योंकि महादेव ने उसे चुना है। सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वेदांत बिना आंखों के वहां खड़ा होता है, एक चमत्कार होता है। उसकी बंद आंखों के सामने एक नया अदृश्य संसार खुल जाता है। न कोई अंधेरा, न कोई दर्द, न कोई भय, बल्कि सिर्फ महादेव का प्रकाश। वेदांत ने बिना नेत्रों के भी हर दिशा को देखने की शक्ति पाली। वेदांत, तुझे मेरी एक अधूरी लीला पूरी करनी है। तेरे नेत्र अब मेरे हैं। तू जाएगा उस स्थान पर जहां सदियों से मेरा एक रहस्य छुपा है। वेदांत मुस्कुराता है। गांव वाले डरते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से दंडवत हो जाते हैं, कुछ रो रहे हैं। और वेदांत बिना आंखों के धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगता है, जहां उसकी अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही होती है।